एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लाई हूँ पार्ट 2 के कंपनी अकाउंट से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है। तो हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले आज हम सबसे पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी इज एन एंटिटी दैट इज established थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर डूइंग अ बिजनेस। अ कंपनी इज एन एंटिटी दैट इज established थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर डूइंग अ बिजनेस। कह रहा है कि कंपनी बिजनेस का एक टाइप है। कंपनी जो है वो बिजनेस का एक टाइप है और कंपनी जो होती है उसका एक अलग पहचान होती है और उसको कानूनी तौर पर स्थापित किया जाता है। और फिर से हर एक बिजनेस का अपनी एक अलग अलग पहचान होती है। फिर से जिसको एक प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए चलाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए चलाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें उनको फॉलो करना होता है। कंपनी बिजनेस का एक टाइप है, इसलिए कंपनी को बिजनेस भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी सामान्यतः संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के एक संघ को या संस्था से जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। वास्तव में कंपनी का एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसकी स्थापना कानून या अधिनियम के अंतर्गत। कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और जिसकी स्थापना कानून द्वारा होती है। ठीक है, जिसकी रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा उसकी स्थापना होती है और इसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड डेफिनेशन कह रहा है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, कह रहा है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जो लिविंग पर्सन नहीं है। ठीक है, जो कि लॉ द्वारा बनाया जाता है, जिसमें मेंबर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का अपना एक स्टैंप होता है। कंपनी का अपना एक स्टैंप होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन सील। ठीक है, सार मुद्रा। ठीक है, कॉमन सील सार मुद्रा। कंपनी का अपने एक स्टैंप होता है जो उसको यूज करती है अपने डिसीजन को लेने के लिए। वह पर्सनली साइन नहीं करती है। वह अनेक संस्था की भांति पर्सनली साइन नहीं करती। वह अपने सार मुद्रा स्टैंप का यूज करती है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटर के बाद पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटर तो अपना स्वामी तो अपने पूंजी लगाते हैं और स्वामी उनका मालिक होते हैं और स्वामी जोखिम का ग्रहण करते हैं और स्वामी अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। और पार्टनरशिप में सभी पार्टनर अपने अपने पूंजी कैपिटल लगाते हैं और उनके बदले में उन्हें बेनिफिट मिलते हैं। और कंपनी जो होती है उसमें शेयर इशू करके कैपिटल रेस्ट करनी पड़ती है। जितनी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसमें इशू ऑफ शेयर जो एक डॉक्यूमेंट, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सभी डिटेल्स कंपनी के मेंशन रहते हैं। उसको जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करती है और जो कैपिटल होती है वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल फॉर XYZ लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो इसमें अपना पार्टनर जो है, मतलब वो अंशधारक जो है, शेयर होल्डर, वो अपना पूंजी लगाता है। XYZ है। ठीक है, तो X लाता है 1 लाख पूंजी लगाता है। ठीक है, ये लगाता है 2 लाख और ये लगाता है Z 3 लाख। ठीक है, टोटल हो गए 6 लाख। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कंपनी कैपिटल और इसको भी कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, और इसको जो हम लोग जो मेंबर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अपना लगाते हैं, उसको कहते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर और मेंबर कहते हैं।
तो एक्स ने 1 लाख लगाया, वाई ने 2 लाख और जेड ने 3 लाख। तो इनके जो दायित्व होते हैं वो सीमित होते हैं। ये सिर्फ जितने अपने अंश लगाते हैं उनके लिए ही लायबल होते हैं, अदर के लिए लायबल नहीं होते हैं। और जबकि पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनके असीमित दायित्व होते हैं, ठीक है। और कंपनी में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो पूंजी लगाते हैं उनको शेयर होल्डर करते हैं, ठीक है। और इनको इनके शेयर के बदले में डिविडेंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिविडेंड लाभांश दिया था, ठीक है। अब हम लोग कंपनी का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंपनी के फीचर्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड नेचर ऑफ कंपनी। क्या कंपनी की क्या क्या विशेषता है? तो सबसे फर्स्ट ऐच्छिक संस्थान। ऐच्छिक संस्थान यानी कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संस्थान है। व्यक्तियों का ऐच्छिक संस्थान है। व्यक्तियों का ऐच्छिक संस्थान है। इसे कोई भी कानून व्यक्तियों को कंपनी को बनाने या उसका सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कोई भी लॉ जो है ना, वह किसी भी व्यक्ति को मतलब ज़बरदस्ती उसको अति करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए इसको बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। वो एक ऐच्छिक संस्था, वो अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। और उसका सदस्य बनने के लिए बाध्य कोई भी कानून नहीं कर सकता है। और सेकंड है हमारा कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। कृत्रिम व्यक्ति का है कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित होती है। क्या? कानून द्वारा यह निर्मित होती है कंपनी, ठीक है। और यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, यह एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। और चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, चूंकि इसलिए यह लिविंग पर्सन नहीं है, ठीक है। अब है पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसका एक अपना एक अलग ही अस्तित्व, इसका अपनी ही एक अलग पहचान होती है, ठीक है। इसका एक अलग पहचान होता है। कंपनी अपने नाम से अपने संपत्ति को क्रय विक्रय कर सकती है, ठीक है। कंपनी अपने नाम से क्रय विक्रय, परचेज एंड सेलिंग कर सकती है, एंड सेल कर सकते अपने नाम से, ठीक है। अपने नाम से बैंक में खाता भी खोल सकती है, जैसे कि XYZ लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। फिर से है ABC लिमिटेड अकाउंट। अपने नाम से खाता भी खोलता है, अपने नाम से अनुबंध भी करा सकती है। इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है और सदस्यों के आने जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके सदस्यों से कोई आता है और कोई चला जाता है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कंपनी को, ठीक है। कंपनी को कोई इस पर इफेक्ट नहीं होता है सदस्यों के आने जाने से, ठीक है। अब है सीमित। तो नेक्स्ट है हमारा सीमित दायित्व, ठीक है। तो सीमित दायित्व हम जानते हैं कि सीमित दायित्व कंपनी के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं कंपनी के जो मेंबर होते हैं, उनके दायित्व सीमित होते हैं, ठीक है। इनके लिमिट लायबिलिटी होती है। लेकिन जो पार्टनरशिप का होता है ना, वो उनका असीमित दायित्व होता है। और जो सोल प्रोप्राइटर में जो होते हैं पर्सन, वो अपने पूंजी के लिए खुद के लायबल होते हैं, ठीक है। और कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसी कारण इसके सीमित दायित्व होते हैं। और वे उन्हीं जितना वो शेयर लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, वह उन्हीं के लिए लायबल होते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंश के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है, ठीक है। इसका असीमित दायित्व नहीं होता है। कंपनी के सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। सेकंड है अस्थायी अस्तित्व। अस्थायी अस्तित्व अर्थात चूंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कभी भी मरता नहीं है, ठीक है। यह एक लिविंग पर्सन है। कंपनी का जीवन उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं होता, ठीक है। कंपनी का जीवन उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो अतः इसका समापन भी विधान के प्रावधानों के अनुसार होता है, ठीक है। इसका समापन भी, इसका एंड कब होता है? इसका एंड होता है कंपनी लॉ के द्वारा है, ठीक है। ये लॉ द्वारा ही बनाया जाता है, और लॉ द्वारा ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। अब है सार मुद्रा, कॉमन सील। नेक्स्ट है सार मुद्रा। कंपनी अपने चूंकि ये पर्सनली साइन नहीं करती है, ये अपने डिसीजन को लेने के लिए कॉमन सील का यूज़ करती है, ठीक है। कॉमन सील का यूज़ करती है। कंपनी अपना एक स्टैंप होता है, कंपनी स्वयं साइन नहीं करती है। और
ये चूँकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये अपने सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है किसी भी निर्णय को लेने के लिए। अब है अंशों का हस्तांतरणता। सेकेंड नेक्स्ट है मेरा अंशों का हस्तांतरणता। कंपनी के जो अंश होते हैं वह हस्तांतरित होते हैं। एक सदस्य कंपनी के अंशों को सुगमतापूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, यानी कि कोई भी जो सदस्य है वह आसानी से किसी दूसरे सदस्य को अंशों का हस्तांतरण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रबंध स्वामित्व से अलग होता है। ठीक है, कंपनी का जो स्वामित्व इसका अंशधारियों के हाथों में नहीं होता है। कंपनी का स्वामित्व अंशधारियों के हाथों में नहीं होता, जबकि इनका संचालन कंपनी के सदस्यों द्वारा चयनित निर्देशकों के समूह द्वारा होता है। कंपनी के सदस्य सीधे कंपनी के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा कंपनी एक तरह का व्यवसाय है। सेहत कंपनी एक तरह का व्यवसाय है, हम लोग पहले पढ़ चुके। कंपनी एक तरह का व्यवसाय है। नेक्स्ट हमारा कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है। कंपनी व्यक्तियों का समूह है, क्योंकि एक अकेला पर्सन कंपनी को रन नहीं कर सकता है। उसके लिए कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। एक पार्टनरशिप में क्या अंतर है और कंपनी में क्या अंतर है। ठीक है, तो फॉर्मेट अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि जो पार्टनरशिप होती है वह 1932 के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, और जो कंपनी होती है उसका रजिस्टर कराया था 1956 और 2013। ठीक है, और फिर से इसके जो लायबिलिटी होते हैं वह होते हैं अनलिमिटेड और इसके लायबिलिटी लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी का मतलब कि प्राइवेट कंपनी और फिर से पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी हो गया जैसे कि उसको वह अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके न्यूनतम मेंबर की संख्या है, यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ठीक है, सदस्यों की संख्या है। और पब्लिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी न्यूनतम संख्या होती है 7 और अनलिमिटेड होती है इसकी अधिकतम संख्या। ठीक है, पब्लिक कंपनी का शेयर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी का शेयर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी का शेयर हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और उसके शेयर्स मार्केट में हम सेल हो रहा है तो कंपनी, क्योंकि वह कंपनी कैपिटल अरेंज करना चाहती है, इसलिए वह इसे इशू कर सकती है। और ये ट्रांसफरेबल होते हैं और ये अनट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।